हेलो दोस्तों, मैं विजय शुक्ला CYS के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत ड्रोन शक्ति 2023 के बारे में। इस प्रकार की जो ड्रोन एक्सपो है ये 2022 से स्टार्ट है। और देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स के बारे में दुनिया को बताना। ठीक है, ड्रोन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ड्रोन का मार्केट बनाना। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ड्रोन जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग किया जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके। और ड्रोन की डिमांड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ये ड्रोन से संबंधित रेगुलेटिंग का काम करता है, ड्रोन्स की नियमावली को देखता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा दो संस्थाएं हैं, इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया है। 25-26 सितंबर एयरफोर्स स्टेशन हिंडन उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है प्री में। भारतीय वायुसेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 2023 जो है भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भारतीय ड्रोन उद्योग की क्षमताओं का प्रदर्शन करना और विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना। तो ड्रोन की जो क्षमताएं हैं, आपको पता है कि जो ड्रोन प्रौद्योगिकी है वो भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है मेक इन इंडिया आने के बाद। और मैं स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की जो गवर्नमेंट की योजना है उसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर इंप्रूव किया है तो वो है ड्रोन सेक्टर इंप्रूव किया है। ड्रोन में एक और है प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम जो लाई गई थी। तो PLI, प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम जो लाई गई थी, तो ये दो सेक्टर्स के लिए ज़्यादा कारगर रही। एक तो ड्रोन सेक्टर में, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में। तो ये दोनों के लिए काफ़ी लाभदायक रही। और तो ये देखना है कि भाई ड्रोन सेक्टर जो है बहुत तेज़ी से, बहुत सारे स्टार्टअप्स इसमें आ गए। और आप देखते हैं कि जो रिट्रीट सेरेमनी थी 26 जनवरी के बाद, शायद 29 जनवरी को, तो वहाँ पे ड्रोन एक्सपो करा गया। ड्रोन एक्सपो के माध्यम से मल्टीपल ड्रोन्स का यूज़ करके बहुत सारी इमेज आकाश में बनाए गए, जिसमें 75वें, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव इसका इमेज बनाया गया। मेक इन इंडिया का बनाया गया, जो टाइगर जो शेर है उसकी छाया बनाई गई। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपो अभी हम आपको दिखाएंगे आगे कैसे बनाया गया। तो इस प्रकार के ड्रोन आज डिफेंस सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ड्रोन्स का सर्विलेंस में यूज़ हो रहा है। ड्रोन्स का बहुत सारी जगहों पे अभी हम एग्जांपल बात करेंगे। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन का यूज़ हुआ। ठीक है, जितने भी सर्वे हुए गवर्नमेंट ने वो ड्रोन शक्ति के द्वारा ऑर्गेनाइज किए। इसका आयोजन देखिए, इस जो ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन हुआ उसमें 50 से अधिक लाइव हाई प्रदर्शन होंगे, जिसमें सर्वेक्षण ड्रोन जैसे कि स्वामित्व योजना वाले ड्रोन, कृषि ड्रोन, अग्निशमन ड्रोन, सामरिक निगरानी ड्रोन, हैवी लिफ्ट वेट उठाने वाले ड्रोन जैसे कि जिनका एम्बुलेंस में यूज हो सकता है, और भी प्रणाली में ड्रोन झुंड जिनका कि आप ड्रोन एक्सपो में यूज करते हैं। काउंटर ड्रोन, G20 समिट में काउंटर ड्रोन का बहुत ही सफल यूज किया गया, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसका आयोजन 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनाने के, भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाए। जिस प्रकार से बहुत सारे स्टार्टअप्स ने इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और सरकार ने बहुत सारे, जैसे PLI के तहत बहुत सारी आर्थिक मदद भी दी है। तो इससे क्या है कि ड्रोन सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अब इसे मार्केट की जरूरत है और मार्केट के लिए ये एक्सपो करना बहुत जरूरी था। इसीलिए भारत ड्रोन शक्ति 2023 का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, इसे रक्षा और नागरिक अनुप्रयोगों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी को देश में बढ़ती रुचि के हिसाब से उजागर करना। देखिए, इस प्रकार से एग्रीकल्चर में जैसे आपको स्प्रिंकलर कर दवाई छिड़कना है, तो इसके लिए आप ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं, है ना। सर्वे करने के लिए एरिया का, वो ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं। फिर फायर फाइटिंग में ये देखिए, पाइप्स के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, जैसे जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, पहले ये लीवर्स यूज किए जाते थे, लेकिन अब ड्रोन्स के माध्यम से बहुत ऊंचाई तक जो है फायर एक्सक्यूसर के रूप में यूज किया जा सकता है। फिर सर्वे के रूप में, जैसे हम बताए थे, स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से ही सर्वे किए गए हैं और लोगों को भूमि का नक्शा खसरा, ऑनलाइन चीज़ें कराना, उसके अलावा लोगों को उनका अधिकार देना, उनका लैंड जो है प्रमाण पत्र देना, ये सब किया गया। सर्विलेंस के लिए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बॉर्डर एरिया हैं, वहाँ पे सर्विलेंस के लिए देखिए टोटल ये जो इतनी फोर्स तो है नहीं, तो इसलिए सर्विलेंस के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। हैवी लिफ्ट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए। ड्रोन स्वॉर्म जो अभी हमने बात की थी कि जो
एक्सपो किया गया एम्बुलेंस के रूप में। तो बहुत सारी जगहों पे इसका उपयोग किया जा सकता है। तो यही एक्सपो में दिखाया, जैसे ड्रोन एक्सपो ये हुआ था तो रिट्रीट सेरेमनी के दौरान ये जैसे ये देखिए भारत का पूरे विश्व का बनाया गया था। फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, ये मेक इन इंडिया का जो शेर है उससे बनाया गया था। फिर ये देखिए लखनऊ में 2021 में हुआ था, जो 1857 की क्रांति है उसकी वर्षगांठ पे हुआ था ये एक्सपो ड्रोन, जिसमें लक्ष्मी बाई है ना, तात्या टोपे, बहुत सारी चीजें ड्रोन्स के माध्यम से बनाई गई थी। तो ये भी एक सफल प्रयोग है। फिर भारत में ड्रोन नियमों की बात करें तो भारत में नए ड्रोन नियमों को परिभाषित करने के लिए DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा CAR है ना, CARDEX करके नियमावली जारी की गई है, ठीक है। तो इसका सिविल एविएशन रेगुलेशन संबंधित ये नियमावली है जिसका शीर्षक है सिविल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS। इसी में ये नियमावली है कि ड्रोन्स को कैसे उड़ाया जाएगा, कितने ऊंचाई तक उड़ाया जाएगा, पायलट्स के लिए क्या क्या लाइसेंस जरूरी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसी के बारे में इसमें नियमावली दी है। इसे 1 दिसंबर 2018 को लागू किया गया। इसमें देखिए ड्रोन्स के टाइप दिए हैं। CAR की धारा 3 के अनुसार ड्रोन्स को उसके जो पेलोड होता है, जो उसकी क्षमता होती है, उसके आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाता है। जैसे नैनो लेस देन 250 ग्राम, माइक्रो 250 ग्राम से 2 किलो, स्मॉल 2 किलो से 25 किलोग्राम, मीडियम 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम, लार्ज 150 किलोग्राम से लार्ज। तो ये ज़्यादातर डिफेंस सेक्टर में यूज होते हैं लार्ज। बाकी ये जो है ये बहुत सारी जगहों पे यूज, जैसे कि एम्बुलेंस में आप यूज कर सकते हैं मीडियम ड्रोन्स का। तो ये अलग अलग उपयोग हैं। फिर इनकी पहचान संख्या देखिए, इन्हें UIN नंबर दिया जाता है, विशिष्ट पहचान संख्या। तो ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है ड्रोन्स के लिए। लाइसेंस प्लेट नंबर माना जाता है ये ड्रोन्स का। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर ड्रोन के पंजीकरण के बाद, पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे आप ड्रोन का पंजीकरण करते हैं, उसके बाद आपको ये नंबर आवंटित किया जाता है। 50 फीट से नीचे उड़ान भरने वाले नैनो श्रेणी के ड्रोनों के लिए UIN नंबर लेना अलाउ नहीं है। UIN प्राप्त करने के बाद इसे फायर प्रूफ प्लेट पे प्रिंट करके ड्रोन की बॉडी में चिपकाया जाता है, जिससे कि पता चल जाए कि किस लाइसेंस का ड्रोन कहाँ उड़ रहा है। तो इससे सर्विलियंस में आसानी रहती है। फिर CAR की धारा 7 के अनुसार ड्रोन ऑपरेटरों को अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट की आवश्यकता होती है, ठीक है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट ये चाहिए। अगर 50 फीट से नीचे नैनो ड्रोन है या 200 फीट से नीचे माइक्रो ड्रोन है तो इसे नहीं चाहिए। उसके अलावा सभी को चाहिए। डिजिटल स्काई पर जमा करना होता है। 5 साल की अवधि के लिए ये वैध होता है, बार बार इसको 5 साल के बाद रिन्यू कराना पड़ता है। ड्रोन पायलट जो होता है उसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो अंग्रेजी से, और अनियंत्रित हवाई क्षेत्र में परिचालन करने के लिए उसे क्या है, FTO के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। उड़ान प्रशिक्षण संगठन के द्वारा उसे सर्टिफाइड होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। परिचालन करने वाले नैनो और माइक्रो श्रेणी के ड्रोनों के लिए कोई भी ऑपरेटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। जो छोटे ड्रोन्स होते हैं जिन्हें 50 फीट के नीचे उड़ाया जाता है, इनके ऑपरेटर्स को किसी भी प्रकार के पायलट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। ड्रोन उड़ान की सीमा क्या है, 400 फीट के नीचे ही उड़ाया जा सकता है। बाकी उसके ऊपर जो है वो डिफेंस सेक्टर वाले ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं। ऑपरेटर को दृश्य रेखा में रहना चाहिए। ड्रोन को केवल दिन के समय ही उड़ाया जाना चाहिए जब जमीन से दृश्यता 5 किलो माने आप 5 किलोमीटर तक देख पाए। फिर 50 फीट के नीचे जितने भी नैनो श्रेणी के ड्रोन हैं उनके संचालकों को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सभी जो हैं अगर 50 फीट के ऊपर है तो आपको निकटतम पुलिस स्टेशन में बताना पड़ेगा। ड्रोन प्लेटफॉर्म से सर्टिफाइड परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। फिर बहुत सारे एरिया हैं जहां आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, जैसे कि एयरफोर्स एरिया है, डिफेंस एरिया है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। उसका मेंशन धारा 13.1 में CAR में दिया गया है। तो ये है ड्रोन्स के प्रकार बता दें। देखिए सिंगल रोटर ड्रोन जिनमें सिंगल पंखी लगी होती है। फिर मल्टी रोटर ड्रोन जिसमें बहुत सारे फैंस लगे रहते हैं, ठीक है। ये कई प्रकार के होते हैं, ट्राई कॉप्टर, क्वाड कॉप्टर, ठीक है, हेक्साकॉप्टर। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऑक्टाकॉप्टर 8 जिसमें पंख लगे रहे, 6 पंख वाले, 3 पंख वाले, 4 पंख वाले, तो ऐसे होते हैं। फिर ये फिक्स विंग ड्रोन्स होते हैं,
फिर फिक्स विंग, हाइब्रिड, WTO होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स हैं। देखिए भारत ने MQ-9B ड्रोन्स अमेरिका से लेने हेतु स्वीकृति प्रदान की, खरीद के हेतु 31 MQ-9B। तो इस प्रकार के ड्रोन, बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स हैं। तो ये ड्रोन क्या है कि भारत पहले से भी यूज करता रहा है। देखिए 9B के दो वेरिएंट हैं, स्काई गार्जियन और सिवलिंग सी गार्जियन। तो नौसेना 2020 से MQ-9B सी गार्जियन का यूज कर रही है। ये वही ड्रोन है, देखिए ये अपग्रेडेड वर्जन है MQ-9 रीपर का। ये वेरिएंट जो है इसका अपग्रेडेड है। ये रीपर जो है ये वही है जिसका यूज आतंकवादी को पाकिस्तान में मारने के लिए किया गया था। फिर ड्रोन जो है 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर कार्य कर सकता है। इसमें उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी सीमा क्षेत्रों में यूज कर सकते हैं, जैसे चीन बॉर्डर्स में इसके लिए हो सकता है। फिर 40 घंटे लगातार उड़ सकता है। तो ये सब इसके वो हैं, फायदे हैं, इसके स्पेशलिटीज हैं। मैक्सिमम ग्रॉस टेक ओवर 5,670 kg, फ्यूल कैपेसिटी 2,271 kg, पेलोड कैपेसिटी 2,177 kg, 9 हार्ड पॉइंट। तो ये वीपन्स भी ले जा सकता है, मिसाइल्स भी ले जा सकता है। तो इसलिए ये काफ़ी आवश्यक है आपके लिए। चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे बॉर्डर्स में हमला करने के लिए, या कभी ऐसी स्थिति हो जाती है तो ये 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।